हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गुलाब के लिए सुपर पॉटिंग मिक्स कैसे बनाया जाए। सुपर पॉटिंग मिक्स जब नाम आता है तो आपको यूट्यूब पे लाखों वीडियोस मिल जाती हैं और बहुत सारी अच्छी भी वीडियोस हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी गलत हैं, मैं सही हूँ। बहुत सारी अच्छी वीडियोस हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी हैं कि जिनका कोई मतलब ही नहीं है, निरर्थक हैं। तो फिर भी उसी के संदर्भ में मैं आज जो है आप लोगों के सामने लेके आया हूँ कि गुलाब के लिए बेस्ट पॉटिंग मीडिया आप कैसे बनाइए। बेस्ट क्या, इस मीडिया के बारे में मैंने आपसे पहले जिक्र भी किया था कि ये मीडिया पे मैंने काम किया है करीब 1.5 साल से और उस पे मुझे बहुत ही उम्दा रिज़ल्ट मिलते हैं, बहुत ही उम्दा रिज़ल्ट जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। और अभी तक के मेरे लाइफ का जो है सबसे बढ़िया मीडिया मुझे ये लगा, जिसमें मैं कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे देता हूँ तो मेरा पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता है। अब जैसे मैं आपको एक पौधा दिखाता हूँ, आप उस पौधे को देखिए, फिर आप बताइए मुझे कि क्या मैं ये झूठ बोल सकता हूँ? ये देखिए आप, ये पौधा है मिट्टी में लगा हुआ और इसमें कलियाँ देखिए। ये पौधा जबकि मेरा बीमार था, इस पौधे को मैंने इसी मीडियम में लगाया और ये वही मिट्टी है जो मैंने यूज़ किया। इसमें मैं डेली पानी देता हूँ, लेकिन आपको कहीं पे भी कोई काई दिख रही है या कहीं पे भी आपको ऐसा दिख रहा है कि इसमें बहुत सारा मॉइस्चर है। इनफैक्ट मैं मिट्टी को निकाल के दिखाता हूँ, ये देखिए। ये मिट्टी आप देखिए, इसमें भी लाल मिट्टी आपको दिख रही होगी, हल्की सी रेडनेस हो रही होगी और यहाँ पे भी देखिए मैंने लाल मिट्टी यूज़ करी है। तो आपको दिख रहा होगा ये मिट्टी मैंने है और इस मिट्टी की देखिए चिपक, देखिए एडेसिवनेस प्रॉपर्टी देखिए इसकी कितनी कम है, ये देखिए आप। एकदम से बालू जैसी है, लेकिन फिर भी इसमें इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है कि आप देखिए प्लांट की ग्रोथ। और ये मेरे कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनको मैं इस मिट्टी में शिफ्ट करूँगा, जो मिट्टी मैं आपको ये बना के दिखाऊँगा। ये देखिए, ये भी उसी मिट्टी में लगा हुआ पौधा है। इस पे देखिए, इसमें फ्लावर आपको आ रहा है, ये कबाना नाम है इसका और ये एक अननोन वैरायटी है। तो ये फ्रेंड्स कुछ ऐसे रिज़ल्ट्स हैं जिनके बारे में यूट्यूब पे बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम यही सीखेंगे कि मिट्टी कैसे बनाई जाए। अब क्या-क्या एलिमेंट्स हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। किस रेशियो में लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम मिट्टी को लेते हैं, सबको बराबर हिस्सों में बाँटते हैं और उसमें गुलाब लगा देते हैं। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, किसी चीज़ की जो पौधे के लिए एसेंशियल नहीं है, वो गमले में बहुत ज़्यादा हो जाता है और जिसकी ज़रूरत है, वो गमले में रहता ही नहीं है। तो इस वजह से मेरे पौधे या आपके पौधे या हमारे पौधे वो ख़राब हो जाते हैं। हमें ये जानना है कि मिट्टी को डेवलप कैसे करना है, उस चीज़ को हमें क्रिएट कैसे करना है, क्योंकि एक गमले में हम एक अर्थ को समेटते हैं, अपनी धरती को समेटते हैं। तो हमें ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि मिट्टी को हम कैसे बनाएँ, कैसे उसका निर्माण करें। तो सबसे पहली चीज़, आपके पास जो भी नेटिव सॉइल है, आप गुजरात से हो, आप महाराष्ट्र से हो, आप बैंगलोर से हो, आप कर्नाटका से हो, आप कहीं से भी हो, धरती के किसी भी कोने से हो, इंडिया से हो या फिर फॉरेन कहीं के हो, सबको मैं यही सजेस्ट करूँगा। फर्स्ट थिंग यही है कि आपको गुलाब के लिए अगर मिट्टी बनानी है, तो दिमाग में एक चीज़ आपको डाल लेनी है कि मिट्टी को मुझे जितना ज़्यादा हो लाइट बनाना है। लाइट का मतलब ये नहीं कि वो वज़न में 1 किलो के बजाय 500 ग्राम ही हो, ऐसा नहीं है। लाइट का मतलब है उसकी जो एडहेसिवनेस प्रॉपर्टीज़ है वो ज़ीरो हो, एकदम कम हो, उसमें चिपक होनी ही नहीं चाहिए। जो चिपकन होती है मिट्टी में, जो बाउंडिंग होती प्रॉपर्टी होती है, वो एकदम से ज़ीरो हो। यानी आप जैसे ही उस चीज़ की लड्डू बनाइए या उसको बाउंड करने की कोशिश करिए, जैसे ही मुट्ठी खोलिए वो बिल्कुल पाउडर हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ें हमें बनानी। अब ये चीज़ें आती कैसे हैं, या तो आप कोकोपीट यूज़ करो, या तो आप कंपोस्ट यूज़ करो, या तो आप सैंड यूज़ करो, या तो आपके पास कुछ भी है जो भी कंपोस्ट, जैसे फॉरेन में किसी अदर चीज़ की कंपोस्ट यूज़ की जाती है, इंडिया में अदर कंपोस्ट यूज़ की जाती है, तो हर जगह के कंपोस्ट में फ़र्क होता है। तो वो आप उसमें यूज़ करके अपने मीडिया को लाइट बना सकते हो। लाइट आपने बना लिया, तो दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि क्या मेरी मीडिया में इनरिचनेस है, क्या मेरे मीडिया में वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक रोज़ के लिए एसेंशियल होती हैं।
उसमें आपको देखना है उसमें माइक्रो मिल जाएगा, उसमें माइक्रो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें आपको ह्यूमस मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसमें मिनरल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसमें विटामिन्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें खुद आप डेवलप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ यही सत्य है, लेकिन ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो सोचते हैं कि मिट्टी में ज़रूरी चीज़ें क्या हैं गुलाब के लिए। मैं अदर प्लांट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डहेलिया, गुलदाउदी या अदर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ रोज़ की बात कर रहा हूँ, रोज़ के पॉटिंग मीडिया की, सुपर पॉटिंग मीडिया की बात कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहली चीज़ है कि उसमें हमें ऐसी मिट्टी को डेवलप करना है जिसमें चिपक ना हो, जिसमें एडेसिवनेस प्रॉपर्टी ज़ीरो हो, जिसकी मीडिया एकदम लाइट हो, पानी डालिए ऊपर से नीचे से निकलना शुरू हो जाना चाहिए। वो मिट्टी जब आप क्रिएट कर लीजिए, तो दूसरी चीज़ उसमें देखिए कि उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं कि उसमें माइक्रो मैक्रो लेवल की चीज़ें मिलेंगी पौधे को अपने आप। ये नहीं कि सड़क के किनारे जो धूल होती है उसको उठा के लाओ, कहो ये हमारी मिट्टी है, यही हमारी धरती माँ है, ऐसा नहीं आपको करना है। आपको अच्छी मिट्टी उठानी है, कहीं खेत से लीजिए, किसी गार्डन की लीजिए, जहाँ पे कुछ ना कुछ कल्टीवेशन हो रहा हो, जहाँ पे कुछ ना कुछ पौधे लगाए जा रहे हों, क्योंकि पौधे जहाँ होंगे वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी, वहाँ पत्तियाँ गिरती हैं, ह्यूमस अपने आप क्रिएट होता है। तो आपको वहाँ की मिट्टी को उठाना है, वहाँ की मिट्टी ऊपर लेयर जो टॉप लेयर जो बोला जाता है टॉप सोइल वो क्या है? टॉप लेयर जो मिट्टी के ऊपर की परत होती है उसको हमें थोड़ा-थोड़ा निकालना है। ये नहीं कि आपने 5 फीट गड्ढा खोदा, उसमें से मिट्टी निकाल के अब उसमें गुलाब लगा रहे हो, वो कभी जीवन में आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो ये रही मिट्टी कैसे बनानी है क्या। अब जो मेरा तरीका है वो आप देखो, मैंने आप लोगों के तरीकों को बता दिया, आप कहीं से हो, इंडिया से हो या फॉरेन से हो, कहीं से भी हो, लेकिन आपको मिट्टी के लिए यही क्रिएट करना है कि जितना ज़्यादा लाइट बना सको। जो मेरा फार्मूला है वो ये है, ये ही चीज़ है। मिट्टी में सबसे पहले लाल मिट्टी आपको चाहिए ही चाहिए होगी। अब ये लाल मिट्टी आप कहोगे कि नहीं है, आप सिंडर के लिए बहुत ढूंढते हो, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह सिंडर 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 आप कर रहे हो, लेकिन लाल मिट्टी भी आपको पहाड़ लगती है, जबकि लाल मिट्टी इंडिया के हर नर्सरी में आपको मिल जाएगी। जहाँ पे भी कोई भी नर्सरी है वहाँ पुणे के पौधे आते ही आते होंगे। आपको ज़रूरी नहीं है, आपको मिट्टी चाहिए, आप 20 रुपए का कोई पौधा ले लो जिसमें लाल मिट्टी में लगा हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मिट्टी ही खरीदो, आप पौधे ही खरीद लो। आपको अगर नहीं मिलती है तो पौधे खरीद लो, लाल मिट्टी आपको मिल जाएगी, उसमें से आप उसको ब्लैक सॉइल में या जो भी आपकी सॉइल है आपके एरिया की, उसमें लगा लो, आप लाल मिट्टी ले लो। बहुत कम ज़रूरी पड़ेगी, 10 से 20% से ज़्यादा आपको एक गमले के लिए ज़रूरी नहीं होती है। लाल मिट्टी, कंपोस्ट, कंपोस्ट में भी बहुत सारी, अब कुछ लोग देखिए कंपोस्ट लेने में बहुत बड़ी गलती करते हैं। पहली गलती क्या होती है कि आप वर्मी कंपोस्ट लेते हो ठीक है, गोबर की खाद लेते हो सड़ी हुई तो ठीक है। आप क्या ले लेते हो, आप गार्डन मिक्सचर ले लेते हो, जो छोटी-मोटी नर्सरीज़ में मिलती है। बोलते हो कि मुझे खाद चाहिए, वो आपको एक गार्डन मिक्सचर 120, 130, 150 रुपए किलो वाला पैकेट थमा देता है। बोलता है ले जाइए इसको एक-एक चम्मच डालिएगा। अब वो 1 चम्मच बोल रहा है, आपको लगा कि ये तो कंपोस्ट है। सर ने बोला है कि 20% मिलाना, आपने 2 मुट्ठी उठाई डाल दी। वो आपका प्लांट जल के स्वाहा हो गया। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें एक्सेल्स होता है, उसमें नीम खली होती है, उसमें बोन मील होता है, उसमें सरसों की खली भी होती है, उसमें आपके ये ईख गन्ने की जो कंपोस्ट होती है वो भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पोटाश होता है, सुपर फास्फेट होता है, वो गार्डन मिक्सचर है, उसको एक फर्टिलाइज़र के तौर पे दिया जाता है। वो भी काली होती है, वो भी कंपोस्ट जैसी दिखती है, लेकिन वो है नहीं, उसको नहीं लेना है। आपको वर्मी कंपोस्ट या तो गोबर की खाद आपको जुगाड़ करना ही करना है। अगर सुपर पॉटी मिक्स बनाना है तो मेहनत तो करनी होगी, तो आपको कंपोस्ट लेना है। दूसरी चीज़ है, ये मेरे एरिया की सॉइल है, ये आप किसी अदर सॉइल से मत कंपेयर करिए कि सर ने वो व्हाइट कलर वाला सॉइल बताया था तो वही हमें चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके एरिया की जो सॉइल होगी, आपके एरिया की सैंडी सॉइल है तो आपको सैंडी लेनी है, आपके एरिया की ब्लैक सॉइल है तो ब्लैक लेनी है, काली है, पीली, नीली, बैंगनी जो भी सॉइल है आपके एरिया की, लाल है, पीली है, सब लेनी है। हाँ, अगर आपकी पुणे की मिट्टी है, पुणे में आपको लाल मिट्टी मिलती है, कई जगहों पे झांसी वगैरह चले जाएंगे तो आपको लाल मिट्टी मिलेगी, मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पे लाल मिट्टी मिलती है, भोपाल वगैरह में। तो ऐसे जगहों पे लाल मिट्टी आपको जहाँ जहाँ मिलती है वहाँ पे आपको यही मिट्टी आपको बढ़ा के लेनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये वाली मिट्टी नहीं मिलेगी, तो यही मिट्टी आपको इस रेशियो में और बढ़ा लेनी है। उनके लिए ईजी हो जाएगा मिट्टी बनाना।
तीसरी चीज़ है सैंड लेना है। अब लोग सैंड लेने में बड़ी गलतियाँ करते हैं। सैंड क्या है? सैंड में आप ले लेते हो जो बदरपुर होता है, जो मोटे दाने होते हैं, जो ग्रेनुलर होते हैं, जो बोनसाई या कैक्टस में सॉइल सैंड यूज़ की जाती है, वो आप सैंड ले लेते हो, जो कि बहुत गलत है। रोज़ के लिए ऐसे सैंड की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही वज़नदार होती है, वो रूट को दबा के रखती है। उसमें पानी आप दे दोगे तो उसका वज़न 3 गुना बढ़ जाता है। ये सैंड में पानी दोगे तो वज़न तो बढ़ेगा, लेकिन रूट को कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा, रूट आपकी कभी भी डैमेज नहीं होगी। उसको करने से उसमें मैंने पौधे लगाए हैं, ऐसा नहीं है मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, मैंने उसमें भी किया है कि मुझे रिज़ल्ट शायद मिले, नहीं मिला। तो इसलिए उस सैंड को नहीं लेना है, आपको ये सैंड लेनी है। अब ये सैंड क्या है? ये गंगा नदी का बालू है। जैसे गंगा नदी में जो बालू आपको सैंड मिलता है, वो सैंड है। आपको मैं दिखा दूँ कि ये देखिए, आप सैंड की प्रॉपर्टीज़ देखिए, ये देखिए, ये वाला सैंड, इसको सिल्वर सैंड बोलते हैं। सफ़ेद बालू जिसको प्लास्टर में यूज़ किया जाता है, जो दीवार प्लास्टर करने में यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन में जो प्लास्टर किए जाते हैं, प्लेन सैंड है ये, फाइन एकदम से। इसको आपको यूज़ करना है। और आपके पास एक मीडिया मैंने यूज़ किया है जिसको कोकोपीट कहते हैं। कोकोपीट आपको ईज़िली मिल जाएगा किसी भी नर्सरी पे। नहीं मिलता है तो ऑनलाइन में ये भी मिलती है, ऑनलाइन में ये भी मिलती है। दोनों आप मँगा सकते हो, लेकिन आपको ये 3 चीज़ें ऑनलाइन में नहीं मिलेंगी। जो देता है वो बेवकूफ़ है, क्योंकि ये चीज़ें ऑनलाइन में मँगाने का कोई मतलब नहीं है। ये आपको ईज़िली मिल जाएगा, आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी है। तो ये चीज़ें कोकोपीट भी आपको सस्ते रेट पे मिल जाते हैं और ये भी मिल जाते हैं, तो कोकोपीट आपको ले लेना है। तो ये आपके 5 चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर फला जगह पे बताया गया है कि उसमें आप नीम की खली डालो, उसमें आप बोन मील डालो, उसमें ये डालो, उसमें वो डालो, उसमें सुपर, कितने लोगों ने सिंगल सुपर फास्फेट पे इतने क्वेश्चन एराइज़ किए, बोलते हैं कि ये मिट्टी में डाल के ही गुलाब लगाना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ में आया क्यों डाल के लगाना चाहिए और उससे रिज़ल्ट क्या मिल जाता है, क्या बहुत बड़ा विनाशकारी प्रभाव बन जाता है कि मैं घायल हो जाऊँ, मुझे आज तक नहीं पता चल पाया। मेरे गुलाब तो वैसे ही ग्रो हो जाते हैं बिना सिंगल सुपर फास्फेट। मैं भी तो गुलाब ग्रो कर रहा हूँ, मैंने कई लोगों को भी देखा है भाई, उन्होंने तो नहीं यूज़ किया था। लेकिन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, पता नहीं कहाँ से कौन-सी वीडियो देख रहे हैं वो, लेकिन उन्हें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कोई भी आपका बच्चा अगर घर में पैदा हो रहा है, तो पहले दिन आप उसे मटर पनीर खिलाओगे या उसको बेबी फ़ीड दोगे, जो उसकी एसेंशियल चीज़ें हैं, जो बेबी फ़ीडिंग के तौर पे यूज़ की जाती हैं। क्या आप उसे डायरेक्ट मटर पनीर या उसे कोफ्ता या फिर दुनिया भर की अच्छी-अच्छी डिशेज़ खिलाने लगते हो? तो आपके घर में एक नया गुलाब आ रहा है, अब जैसे आपके घर में एक छोटा-सा ये गुलाब आया, आपके घर में ये पॉली बैग में लगा हुआ गुलाब आया, ये। अब आपको इसको लगाना है, तो क्या आप इसको लगाने के बाद इतनी खाद दे दोगे कि ये तुरंत ही 2 दिन में ही बड़े-बड़े फ्लावर देने लगे? क्या आप ऐसा करोगे? नहीं, आप बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि ये छोटा बच्चा है, इसको अभी पालना है आपको, तो पहले इसके रूट पे काम करते हैं, तो पहले इतने केमिकल नहीं देते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है। तो आपको इन चीज़ों को मिला लेना है। इनके रेशियो क्या हैं, मैं स्क्रीन पे ही दिखा दे रहा हूँ, जो इसके रेशियो होंगे। ये सबसे पहले आप अपने जो भी एरिया की मिट्टी है, जैसे मेरे यहाँ की ये थोड़ी सैंडी सॉइल होती है, तो इसको लेते हैं। इसको आपको लेना है 30%, इसको 30%, स्क्रीन पे दिख रहा होगा 30%। 30% आपको इसको लेना है, सैंड को लेना है। 30-30 60 हो गया। उसमें से आपको इसको लेना है, आप एकदम अच्छे से नोट करिए, 30-30 20 10 और 10। अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 30% इसे लेना है, 30% सैंड को लेना है, 20% लाल मिट्टी लेनी है, 10% कॉम्पोस्ट लेना है, 10% आपको कोकोपीट लेनी है। ये आप आराम से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अभी कमेंट में पूछा जा रहा होगा। जैसे वीडियो अपलोड होगी कमेंट में ये चीज़ें पूछी जाएँगी, इसलिए मैं बड़े आराम से तल्लीनता से बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो मेरी 25 मिनट क्योंकि मुझे मंज़ूर है, लेकिन आप लोग कमेंट में लिखने में अपना जितना टाइम देते हो, अगर वीडियो में दे देते तो शायद आपको कमेंट नहीं करना पड़ता। मुझे उसका शौक नहीं है कि आप मेरे चैनल पे 2 लाख लाइक और 50,000 कमेंट्स दे दो, उससे मुझे नहीं मतलब है। आप वीडियो को देखो, वीडियो में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो ज़रूरी हैं, उनको देखो, उनको फॉलो करो। लाइक कमेंट्स के लिए मैं परेशान नहीं हूँ। तो आपको समझ में आ गई होगी, 30-30 20 10 10 आपके 100% हो गए। इनको आपको लेना है,
इनको मिक्स करना है। जैसे मैंने सभी रेशियो में लिए हैं, इसको 30% लिया, इसको 30% लिया है, इसको 20% लिया है, इसको 10 लिया है, इसको 10 लिया है। ये इतना आप अगर मिलाते, अब मिलाना कैसे? आप बोलोगे कि 30% मैं मेज़र कैसे करूँ? 30% का मेज़र करने का मतलब है कि आप 3 गमले, 5 इंच का गमला आप ले लो। आपके पास अगर 10 गुलाब आते हैं, वैसे भी पुष्पांजलि है या फिर कहीं से भी है, 10 पौधे तो आमतौर पे लोग मँगाते हैं। 10 पौधे मँगाते हैं, आपको 5 इंच के क्ले पॉट लेने हैं। बहुत सारे लोग प्लास्टिक पॉट ले लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। मिट्टी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो प्लास्टिक पॉट लोगे तो उसमें काई लगेगी, उसमें वेपोराइज़ेशन नहीं हो पाएगा। बहुत मुश्किल होती है छोटे पौधे को पालना। बड़े पौधे हैं तो चल जाते हैं, थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे करते हो, लेकिन छोटे पौधे को पालना बहुत मुश्किल है प्लास्टिक पॉट में। कोशिश करिए क्ले पॉट यूज़ करिए या सीमेंट के पॉट यूज़ करिए। आप 5 इंच के, 6 इंच के पॉट लो, आप 3 गमले ये वाली मिट्टी, 3 गमले सैंड, 2 गमले लाल मिट्टी, 1 गमले कॉम्पोस्ट, 1 गमले कोकोपीट, ये ले लो। आपके 10 गमले रेडी हो गए, उनको मिक्स कर लो। उसमें कोई भी नीम खली नहीं डालनी, उसमें कोई अदर इसेंशियल चीज़ नहीं डालनी है, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये कुछ भी नहीं डालना है। कुछ लोग राइजोबैक्टर और पता नहीं क्या-क्या दुनिया भर की चीज़ें डालते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर मिट्टी अच्छे जगह की उठाते हो, आप अगर सैंड साफ़-सुथरा लेते हो, आप लाल मिट्टी अगर अच्छे प्लांट से निकालते हो, कंपोस्ट आपको साफ़-सुथरा मिलता है, कोकोपीट साफ़ होता ही है। आपको जब ये सब साफ़-सुथरा मिल रहा है, अगर मिट्टी आप कहीं गार्डन से ला रहे हो, टॉप सॉइल ला रहे हो, उसको 1 दिन धूप में दिखा दो, 2 दिन धूप में दिखा दो, आपका मिट्टी तो वैसे ही सोलराइज़ हो गया। आपको दुनिया भर के केमिकल मिट्टी में क्यों डालने हैं? नहीं डालनी चाहिए, गलत है ये। आप इन चीज़ों को मिलाइए, मिट्टी को क्रिएट करिए। अब जैसे मैंने सभी अपने रेशियो में लिया है, जो मैंने रेशियो बताया, 30 30 20 10 10, 100 हो गए। 10 गमले की मिट्टी रेडी है। एक्चुअली ये मेरी 2 गमले की मिट्टी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 गमले की मिट्टी ऐसे रेडी कर लो आप। 10 पौधे को मिट्टी को मिक्स कर लो। मिक्स आपको करने आता ही होगा, इसको सब मिला लो ऐसे, इसको ऐसे मिला लो। आप सभी मिट्टी को एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जो भी चीज़ें हैं इसमें। और मिलाने का तरीका बता देता हूँ आपको। ये आपका मिलाने का तरीका है कि आप ऐसे मिट्टी को उठाइए, हाथ में से लीजिए और उसको ऐसे मसल-मसल के मिलाइए, ऐसे मसल-मसल के। जैसे आपके घर में कभी काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो उसमें जो काम करने वाले लेबर होते हैं, मज़दूर होते हैं, वो ऐसे हाथ से सीमेंट और सैंड को मिक्स करते हैं, आपको भी ऐसे ही करना है। आपको ऐसे-ऐसे मिला देना है। इससे क्या होगा कि एक-एक मॉलिक्यूल जो है सभी के एक में मिक्स हो जाएँगे, फिर मिट्टी अच्छी बनती है। इसको खूब अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद आप अपने गमले में पहले मिट्टी को भर दीजिए। मिट्टी को भर कर के उसमें फर्स्ट वाटरिंग कर दीजिए। फर्स्ट वाटरिंग का मतलब है कि एक बार पानी दे के छोड़ दो। उसके 10 दिन के बाद आप उसमें पौधे जो है लगा दीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो फ्रेंड्स, यही थी मिट्टी बनाने की वो ओरिजिनल रेसिपी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। रिज़ल्ट आपके सामने है, ये पौधा है जिसको मैंने मिट्टी में लगाया है। उसी मिट्टी में लगाया है। ये मेरा 6 इंच का गमला है, चूँकि पौधा बड़ा था और ये पौधा बीमार था, इसमें स्केल बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, इस वजह से मैंने इसको इसमें डाल के ट्रीट किया है। फिर भी देखिए, लोग सोचते हैं कि पौधे को मिट्टी में लगाने पे पता नहीं क्या-क्या हो जाता है, और मैं लगा रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि मिट्टी अगर अच्छी बनानी चाहते हैं तो ये बनाएँ, वरना आप अपना जो है ये सिंडर ढूँढते रहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी है, क्या है, कितनी चीज़ें समझ में आई, कितनी नहीं आई। और हाँ, एक चीज़ें ज़रूर हैं, वीडियो के कमेंट में अगर आप ये लिखोगे वीडियो बहुत बड़ी है, बहुत ये है, वो है, तो आई डोंट केयर। क्योंकि मेरा काम है बताना। मैं जब तक संतुष्ट नहीं होऊँगा कि मैं लोगों को समझा पाया नहीं, तब तक मेरी वीडियो चलती रहेगी। आपको देखनी है देखो, नहीं देखनी ना देखो। मेरा काम है सही चीज़ें बताना, मैं बताता हूँ। आपको फॉलो करना है, करिए, नहीं करना है, मत करिए। मैं तो यही कहूँगा, अगर गुलाब ग्रोइंग सीखनी है तो ज़रूर करिए। और हाँ, एक बात और, जो ये मेरा रोज़ है, ये जो मैंने लाया था, इसको एक पार्ट मैं और बना देता हूँ इसके साथ, कि कैसे इसको लगाना है। बल्कि लगाने में क्या है कि आप इसको सिंपली निकालेंगे, लगा देंगे, लेकिन मैं इसका प्रोसेस आपको दिखा दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए, ज़रूरी टॉपिक है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि मिट्टी
को कैसे बनाना है, सुपर पॉटिंग मिक्स कैसे बनाना है अपने रोजेज़, अपने गुलाब के लिए। तो फ्रेंड्स आज उसी वीडियो का पार्ट 2 कहिए या नेक्स्ट पार्ट कहिए, वो है कि उस मिट्टी में मैं गुलाब कैसे लगाता हूँ। आप भी लाते होंगे, आप भी अपने घरों पे गुलाब लाते होंगे। लगाने से पहले कुछ प्रोसेसिंग करते होंगे, या नर्सरी वाले भैया जो बताते हैं कि गुलाब ले जाना, इसको फाड़ना, फाड़ने के बाद इसके पॉलीथीन को ऐसे पूरे पिंडली सहित जो है मिट्टी में डाल देना, आपका गुलाब लग के बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत खूबसूरत ब्लूम देगा। और उसमें 5-6 तरह के केमिकल्स वगैरह डाल देना, और ये मेरा गार्डन मिक्सचर ले जाओ, इसको भी डाल दो, ये फूल आपसे आपके गुलदस्ते बन जाएंगे आराम से। तो आप लाते हो, ऐसे कर देते हो, और फिर क्या होता है, सडनली आपके प्लांट्स राम नाम सत्य हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें बड़ी जाननी ज़रूरी है फ्रेंड्स कि मिट्टी में गुलाब हम लगाने से पहले क्या करें, लगाने के बाद क्या करें। इस पे मेरी पिछले साल कई वीडियो आई, 3 वीडियो मैंने डाली कि मिट्टी में गुलाब कैसे लगाएं, मिट्टी में गुलाब लगाने के बाद 10 दिन के बाद क्या फर्टिलाइज़र दें, और उसके बाद आया कि थर्ड स्टेज का फर्टिलाइज़र क्या है, कितना देना है, कैसे देना है और कब तक देना है। वीडियोस देख लीजिए, आपको क्या-क्या चीज़ें समझ में आ रही, नहीं आ रही, डाउट्स पूछिए, लेकिन ये मत पूछिए कि सर अब बताओ, आप बताओ, फ़ोन पे मुझे बताओ कैसे ग्रो करना है। आप वीडियोस देखिए सर। तो ये चीज़ें हैं, मिट्टी मैंने बनाना बताया है, नहीं आ रही है तो एक बार इस पे मैंने वीडियो बताई हुई है, कैसे मिट्टी को रेडी करना। जिन्होंने नई वीडियो देखी है वो देख लें, और उसके बाद से मिट्टी को बनाना सीखें। मिट्टी बनाने के बाद आप पौधे कैसे लगाएँगे उसको जानें। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो पौधे लगाने से पहले चाहिए। पहली चीज़, आपके पास एक पौधा होना चाहिए, जैसे मैंने लाया नर्सरी से। ये इसका फ्लावर तो करीब 12-13 दिन हो गए ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैंने तोड़ा नहीं क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, इसलिए एक ये है। और एक पौधा मैं ये जुमेलिया का लेके आया हूँ, इसका फ्लावर भी यहीं कहीं पड़ा होगा। मैंने फ्लावर हटा दिया था, तो ये जुमेलिया का पड़ा हुआ था। तो बहुत सुंदर फ्लावर खिला था। स्क्रीन पे यहाँ कॉर्नर पे देखिए आप, ये इसी प्लांट का फूल है जो खिला हुआ था। अब ये यही फूल ख़राब हो गया है, इसको भी बहुत टाइम हो गया है। मैंने अभी-अभी जस्ट इसको तोड़ा है। ये है, और ये एक अभी मैं इसको निकाल ही रहा था। मैंने सोचा वीडियो पहले आप लोगों को दिखा लूँगा। एक ये फ्लावर है, पूरा जैसे कहते हैं ना डार्क मैरून, हो सकता है ये तब्बू हो या फिर कुछ भी हो सकता है। अभी तो फ्लावर जब नया खिलेगा तो हो सकता है ये ब्लैक बकरा भी हो, चाहे कुछ और भी कलर हो सकता है, या डार्क आएगा या डार्क मैरून आएगा। तो ये एक 3 प्लांट है, और एक मेरे पास ये एक रोज़ है जो मैं लेके आया था नर्सरी से। आपको दिखा दूँ, ये एक इरोज़ है। तो आप ये देखिए, ये एक इरोज़ है। इसका फ्लावर थोड़ा-सा ऑरेंज शेप में आता है। ये बहुत सुंदर प्लांट है। तो आपको भी अगर इरोज़ वगैरह मिले तो आप नर्सरी से ला कर के इसको लगा सकते हैं। हमारे यहाँ नर्सरी में आईडी वाले गुलाब मिल जाते हैं, कुछ पुष्पांजलि वगैरह से मँगाते हैं वो, तो मैं इसको लगाता हूँ। तो ये कुछ पौधे हैं जिनको मैं मिट्टी में लगाऊँगा, लेकिन इन्हें सभी को नहीं लगाऊंगा मिट्टी में। कोई एक पौधा लगाऊंगा मिट्टी में, जैसे कि मैंने ये पौधा अभी निकाल के रखा है। मैं यही प्लांट सोच रहा था लगाने के लिए, क्योंकि ये कलर वाइज मुझे थोड़ा अच्छा चाहिए, जो कि सिंडर में थोड़ा सा कलर जो है अलग आता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको मिट्टी में लगा करके मैं इसका ओरिजिनल कलर देख पाऊँ। तो फ्रेंड्स चलिए इसका देख लेते हैं प्रोसेसिंग क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहले मैं इसी प्लांट को मिट्टी में लगाऊंगा। तो सबसे पहले जो है इसका देख लेते हैं इसकी प्रोसेसिंग क्या है। आपके पास होना चाहिए 1 मग पानी, जिसमें आप इसके पौधे को, रूट बॉल को, जैसे आपने निकाला तो रूट बॉल आपका ऐसा है, इसको आपको ऐसे पानी में डाल देना है। कब तक डालना है, ये सबसे बड़ा मैटर है। आपको कम से कम आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए डालना है। इसलिए डालना है ताकि ये रूट बॉल आराम से निकल जाए। बहुत हाथ से निकालने से इसकी रूट जो है डैमेज होंगी। तो पानी में डाल दिए, सबसे ईज़ी तरीका है, 20 मिनट के लिए डाल दीजिए। आपकी रूट बॉल एकदम से सॉफ्ट होगी, निकल जाएगी, और आपकी अच्छी रूट्स निकल जाएँगी। ये करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मिट्टी में हो सकते हैं दुनिया भर की बीमारियाँ हों, कोई प्रॉब्लम हो, कोई फंगल का इन्फेक्शन हो। तो इस वजह से आप इसको जो है पानी में डिप करके इसकी जो भी मिट्टी है सब निकाल देंगे। बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। अभी तो विंटर भी है, अभी तो डरने की बात नहीं। अगर आपने मीडिया ऐसा बना लिया तब आप क्यों डर रहे हो? आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप ऐसे साइड में रख दोगे, और इसको साइड में रखने के दौरान आपको कुछ चीज़ें करनी हैं। जैसे आपने ये डाल दिया है, अब आपको 1 मग में पानी लेना है। इसमें आपको कुछ चीज़ें डालनी हैं, जो कि रूट ट्रीटमेंट आपको करनी है। अब देखिए आपको क्या-क्या चाहिए। आपके पास फंगिसाइड होना चाहिए। फंगिसाइड में कोई भी फंगिसाइड चलेगा। साफ़ है, सफल है, बेविस्टीन है,
या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो भी आपको चाहिए, जो भी आपके यहाँ फंगिसाइड नॉर्मल मिल जाता है। देखिए ये 1 ग्राम के बराबर जो है, इतना 1 ग्राम के बराबर आपको पानी में डाल देना है। ये आपने डाल दिया और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड आपको लेना है। ये देखिए मैंने ह्यूमिक एसिड पहले से मांग के रखा है, मेरे पास ग्रेनुलर है तो मैं ग्रेनुलर यूज़ करूँगा। तो आप जो है इसमें से 1 ग्राम के बराबर ह्यूमिक एसिड लेंगे। ये ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम के बराबर है, ये बहुत लाइट वेट होता है। तो आपको इसको ऐसे घोल करके रख देना है। ह्यूमिक एसिड जो ग्रेनुलर होता है फ्रेंड्स, वो जल्दी घुलता नहीं है। तो आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा सा टाइम देना है। अगर आप ग्रेनुलर लेते हैं, लेकिन अगर आप लिक्विड लेते हैं जैसे नवल एग्रो का पोटेशियम ह्यूमेट है, वो भी ह्यूमिक एसिड ही है, तो वो लिक्विड फॉर्म में है। अगर वो आप मंगा लेते हो सबसे बेस्ट है और उसे ज़रूर मंगाइए, क्योंकि ह्यूमिक एसिड रूट ग्रोइंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और अगर आप रखते हो तो आपके गार्डन में, गुलाब में उसे ज़रूर यूज़ करो। और मैं तो कंपल्सरी करता हूँ कि आप लोग ज़रूर रखिए पोटेशियम ह्यूमेट या ह्यूमिक एसिड, क्योंकि वो पोटेशियम ह्यूमेट नाम से आता है लेकिन उसे बोलते हैं ह्यूमिक एसिड ही है। तो आप उसे मंगा करके रख लीजिए, बहुत महंगा भी नहीं है, बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाता है। तो आप उसको मंगा लीजिए और उसको यूज करिए। तो आप इसको घोल दिए और जब तक ये इसकी मिट्टी निकलेगी 20 मिनट में, तब तक ये अच्छे से डाइल्यूट भी हो जाएगा, घुल भी जाएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि ये 20-25 मिनट हो गया था और मैंने हल्का सा जो है इस प्लांट को पकड़ के ऐसे सेक किया है, तो ये जो है मिट्टी पूरी तरह से निकल गई है। आपको दिखा दूं मैं कि ये जो है इसका पूरा का पूरा रूट सिस्टम है। मुझे हाथ से ब्रेक भी नहीं करना पड़ा है और आप देख पा रहे हैं कि ये जो है एकदम से क्लीन हो गया और पूरा का पूरा रूट इसका ईजिली दिख रहा है। अब इसको हमें क्या करना है फ्रेंड्स, आपने देख लिया। अब इसको हमें थोड़ा सा क्लीन वाटर से एक बार इसको धो देना है। धोने के बाद आपको तुरंत जो है इसमें जो आपने फंगिसाइड और ह्यूमिक एसिड का मिक्सचर बनाया था उसमें इसको पूरा डिप कर देना है यहाँ तक। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर पूरा प्लांट डिप करना है या थोड़ा डिप करना है या कितना डिप करना है। तो पहली बात, अगर आपको लग रहा है कहीं डाईबैक है, कहीं पत्तियों में बहुत सारी बीमारी है या कहीं पे भी है, तो आप, जैसे क्या है, ये मैंने नर्सरी से तुरंत पौधा लेके आया, पूरा अच्छा पौधा था, पॉलीबैग में लगा हुआ था। तो इसको पूरा डिप करने की बजाय आप यहाँ तक डिप करेंगे तो चलेगा, सिर्फ रूट की ट्रीटमेंट करेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप पुष्पांजलि से पौधे मंगाते हैं या कहीं से ऑनलाइन परचेज करते हैं, तो आपको पूरे पौधे को उस फंगिसाइड वाले वाटर में डिप करना है, पूरी तरह से डुबा देना है, ये ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स मैं एक बार इसको थोड़ा सा धो लेता हूँ पानी से, ऐसे टैप के नीचे हम ले जाएंगे तो ये पूरा धुल जाएगा जो इसमें हल्की फुल्की मिट्टी लगी है। तो एक बार मैं धो लेता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए मैंने अच्छे से रूट को धो दिया है और ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूरी रूट जो है क्लीन हो गई है और कोई भी रूट डैमेज नहीं हुई है, क्योंकि मैंने इसको पानी में डाल दिया। आप देख रहे हैं हल्की हल्की वाइट रूट भी आपको इसमें दिख रही होंगी, बहुत हल्की हल्की वाइट रूट्स हैं। तो ये जो है साइड ग्राफ्टेड प्लांट है, आपको दिख रहा होगा कि ये मेन स्टेम से दूसरी ब्रांच निकली थी ये वाली, तो यहाँ से जो है इस पर ग्राफ्टिंग हुई है। पौधा बहुत सुंदर था। अब हमें क्या करना है, इसको तुरंत जो है फंगिसाइड वाले वाटर में थोड़ा सा हम इसको हिलाएंगे, मिलाएंगे और उसके बाद से इसमें डिप कर देंगे। डिप कितने देर तक करना है फ्रेंड्स, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि 20 मिनट आपने नॉर्मल पानी में डाला। अब ये 20 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट में, डिपेंड ऑन मिट्टी कितना हार्ड है। उसके बाद से आप इसको इसमें डाल देंगे 10-15 मिनट के लिए, ताकि इसकी रूट जो अच्छे से ट्रीट हो जाए। और किसी प्लांट के सहारे आप ऐसे डाल देंगे, ये आपको करना है। तो 10 मिनट तक आपको रखने के बाद आपको तुरंत पौधे को निकालना है, इसकी सभी पत्तियों को डिफोलिएट करना है, फ्लावर काट देने हैं, नई कोपल को छोड़ करके जो एकदम न्यू है, अभी थोड़ी सी निकली है जैसे ये है, इसको नहीं काटना है। फ्लावर बड काटना है, पत्तियां सारी डिफोलिएट करनी है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि पत्तियों को नहीं काटते हैं, पौधा मंगाने के बाद, चाहे वो पुष्पांजलि से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, पत्तियों के साथ ही पौधे को लगा देते हैं। कुछ कंडीशन में तो पौधे सर्वाइव हो जाते हैं, लेकिन एक सही तरीका नहीं है जब भी हम गुलाब को वेयर रूट करके लगाते हैं।
आपको पौधे को तुरंत इसकी जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी इसमें पत्तियां हैं, ब्रांचेज हैं, काली ब्रांच, नीली ब्रांच, पीली ब्रांच, सबको हटा देना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ग्रीन ब्रांचेज ही रखनी है। तो आपको ये 15 मिनट के लिए छोड़ना है। 15 मिनट के बाद क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि पौधा रखे मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले इसकी सारी पत्तियों को डिफोलिएट कर देना है और बिल्कुल भी कोई मोह माया नहीं रखनी है फ्रेंड्स पौधे के साथ, क्योंकि अगर मोह माया रखेंगे तो पौधा ख़राब हो जाएगा। तो आपको पत्तियों को ऐसे ऐसे डिफोलिएट कर देना है। मैंने एक वीडियो बताई थी जिसमें आपको दिखाया था कि आइज़ नहीं ख़राब होती हैं, किस तरह से हम पत्तियों को डिफोलिएट करते हैं। तो वो वीडियो को देख करके आप सीख लीजिए कि पत्तियों को डिफोलिएट कैसे किया जाता है। तो ये आप देखिए, इस तरह से मैंने कर दिया और ये एक पत्ती रह गई, इसको भी हटा दिया। अब ये पौधा फुल रिलैक्स हो गया। अब इसमें अगर हम ये देखिए, ये पौधा फुल रिलैक्स हो गया और इसके रूट में फंगीसाइड जितने भी थे, फंगीसाइड हल्का मैंने 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से और 1 ग्राम मैंने पानी में जो है इसको ह्यूमिक एसिड में मैंने डिप किया था। तो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी इसने पी ली हैं। अब इसमें देखिए कोई भी ब्लैक ब्रांच या ऐसी ब्रांच नहीं है कि जिससे मुझे लगे कि मुझे घबराने की ज़रूरत है या मेरा पौधा ख़राब हो जाएगा। ये हल्की सी है, इसको मैं ऐसे ब्लेड से कट कर दूंगा। और बाकी ये रूट स्टॉक है, तो ये इसमें डाईबैक वगैरह नहीं है, ड्राई हुई है जो कि ख़त्म हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पौधे को हम डायरेक्ट जो है अपनी मिट्टी में लगाएंगे। अब आपको मैं पौधा दिखा दूँ, आप देखिए ये पौधा आपका फुली। कुछ लोग चाहेंगे कि इसको काटें, नहीं काटें, काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अगर लगाते हैं आप और मॉइस्चर के टाइम में लगाते हैं, जैसे ठंडी का अभी मौसम जो है सर्दियों का चल रहा है, तो ये रिकवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर गर्मी होती या मार्च का महीना होता या सितंबर होता, अब अगस्त सितंबर होते तो प्रॉब्लम होती, हो सकता है कि ये भी मुरझा जाती, तो इसको काटना ज़रूरी हो जाता। लेकिन अभी मौसम थोड़ा ठंडा है तो हम नहीं काटेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम पौधे को लगाएंगे, तो मैं थोड़ा सा ये चीज़ें हटा देता हूँ, किनारे कर देता हूँ और फिर जो है हम पौधे को लगाना सीखेंगे। तो ये पौधा आपका, सबसे पहले गमला कौन सा सेलेक्ट करना है वो देख लीजिए। गमला आपके पास 5 इंच का होना चाहिए। देखिए मेरा, तो फ्रेंड्स जो ये गमला है ये मैंने घर पे बनवाया था, तो ये 5 इंच का ही गमला है। इसकी हाइट 5 ही है, लेकिन इसका जो चौड़ाई है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो आप ये भी ले सकते हैं, चूँकि पौधा देखिए बहुत ही मैच्योर, बहुत ही मोटा है, तो आप ये गमला भी ले सकते हैं। नहीं तो आप 5 इंच के जो छोटे गमले आते हैं, जैसे कि ये वाला गमला, मैं कौन-सा दिखाऊँ आपको? आप समझ जाइए कि 5 इंच का गमला जो होता है वो छोटा साइज़ होता है और उसका जो डायामीटर होता है थोड़ा-सा छोटा होता है, बस इतना आप समझिए। लेकिन मैं इसी में लगाऊँगा, चूँकि मेरे पास अभी यही है। तो ये जो है मिट्टी मैंने बताई थी, अब आप इसको डालेंगे। बहुत सारे लोग इसमें जो है, जो इसका ड्रेनेज होल है, इसमें कुछ पत्थर या कुछ भी रखते हैं, जो कि रखने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि क्या है कि हमारा पौधा मिट्टी में लग रहा है, मिट्टी में ड्रेनेज अगर हम ऐसे इस तरह से बना देंगे कि उसको कवर भी कर देते हैं, तो सम टाइम ये होता है कि आपका ड्रेनेज ब्लॉक हो जाता है, पौधे सड़ने गलने लगते हैं। अभी मौसम ठंडी का है, तो अभी क्या है, पानी अब डालेंगे, मॉइस्चर जल्दी उड़ेगा नहीं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी आपको करना क्या है कि ड्रेनेज ऐसे ही रहने दीजिए। आप मिट्टी डालिए, वो 2 से 4 दिन, 5 दिन के बाद अपने आप पौधा सेट कर लेता है, मिट्टी बाउंड हो जाती है, तो उसमें कभी भी आपके ड्रेनेज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ड्रेनेज को कवर ना करिए, मेरी ये सलाह है, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने कभी भी अपने ड्रेनेज वगैरह को कवर नहीं करना चाहता, लेकिन कभी-कभार करना पड़ जाता है। तो इसमें जो है थोड़ा-सा डालेंगे और पौधे को लगाएँगे। पौधे को कहाँ तक लगाना है ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। मैंने कितनी बार बताया, ये ग्राफ्टेड पोर्शन है, ये ग्राफ्टेड पोर्शन है, ये देखिए आप, ये ग्राफ्टेड पोर्शन है। ये ग्राफ्टेड पोर्शन आपका, यहाँ तक आपको मिट्टी भरनी है। यहाँ तक आपको मिट्टी इसलिए भरनी है क्योंकि अगर पूरा कवर कर देंगे तो यहाँ से जो शूट्स निकलेंगे, जो बेसल फॉर्मिंग होती है, बेसल ब्रांच निकलती है, वो कवर हो जाएगी, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हो सकता है फंगस के अटैक में आ जाए या कुछ भी हो जाए, चूँकि मिट्टी में लगा रहा है। तो कोशिश करिए यहाँ तक आप जो है पौधे को मिट्टी में डालिए और बाकी ऊपर रहने दीजिए। तो मैं यहाँ तक जो है मिट्टी में दबाऊँगा, बाकी ऊपर रहेगा। तो ये देखिए, मैं अब मिट्टी को फिल कर लेता हूँ और
बड़े सावधानी से पौधे लगाइए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जल्दबाजी में जो है ख़राब हो जाता है पौधा। फ्रेंड, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब भी अकेले एक हाथ से कैमरे को संभालना, एक हाथ से जो है गमले को फिर पौधे को लगाना, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ना हल्का सा इसको हिलाएंगे तो ये जो है एडजस्ट हो जाएगा। अब आप इसमें थोड़ी बहुत और मिट्टी डाल देंगे। आपको अगर लगता है कि कम है तो आप इसमें मिट्टी और डाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने पौधा लगा दिया है। अब जो है मैं इसको एक बार थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ और मिट्टी कायदे से भर करके फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसके बाद हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। तो आप देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है पौधा लगा दिया और इसमें आपको लाल मिट्टी, वाइट मिट्टी, सभी तरह की मिट्टियों आपको दिख रही होंगी जो भी मैंने मिक्सर डाला है। और पौधा जो है पार्शली जो ग्राफ्टेड पोर्शन है हल्का सा नीचे है, बाकी सभी चीज़ें जैसे मैंने कही थी वैसे हैं। अब आपको करना क्या है, जो आपने ये फंगीसाइड का वाटर बनाया है इसको आपको अपने पौधे में डाल देना है और पूरा भर देना है। और इसके बाद अभी चूँकि विंटर है तो इसके बाद आपको कम से कम 10 दिन तक अपने पौधे में कुछ भी नहीं डालना है, कोई पानी नहीं डालनी है, कुछ भी आपको ऊपर से ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। नहीं तो बहुत सारे लोग कर देते हैं और पौधा ख़राब हो जाता है। सिंडर नहीं है ये मिट्टी है। मिट्टी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। तो ये पानी आप डाल देंगे। अब देखिए पानी डालने का है कि आप जो है ऐसे डालिए कि ये मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ना हो, थोड़ा सा फैला के डालिए, क्योंकि अभी न्यू मिट्टी आपने कवर की है। तो ये जो है ऐसे आप दे दीजिए अपने फंगीसाइड वाले वाटर को, और इतना दे दीजिए कि ये जो है आपका तुरंत जो है कवर कर ले। आपको इतना काम कर देना है फ्रेंड्स। इतना काम करने के बाद आपने पौधे को, अभी चूँकि धूप की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपका पौधा श्रिंक हो जाए या ड्राई हो जाए, आपको अपने पौधे को कहीं पे भी ऐसे धूप वाले जगह पे रख देना है। कुछ पौधों के बीच में डाल दीजिए जहाँ पे आपका पौधा सेफ रहे और डायरेक्ट सनलाइट इसमें कुछ दिन तक, 10 दिन 12 दिन तक ना पड़े। कुछ छन के धूप लगे, लेकिन धूप ज़रूरी है। अगर नहीं लगेगी तो मीडिया आपका ड्राई नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा तो रूट फॉर्म नहीं होगी। तो ये देखिए मैंने अभी पानी डाला और सारा पानी जो है सक हो गया। न्यू न्यू मिट्टी भी थी और मिट्टी अच्छी भी थी कि ऊपर पानी होल्ड नहीं हुआ। अगर ऐसी मिट्टी फ्रेंड्स आप बनाते हैं तो आपका पौधा डेफ़िनेटली बहुत अच्छा ग्रो करेगा, जैसा कि ये पौधा ग्रो किया है। ये देखिए, ये पौधा ग्रो किया है। ये मिट्टी में लगा ही पौधा है, ये वही मिट्टी है जो मैंने इसमें अभी डाली है। तो आपको ये चीज़ें करनी है। अब इस 10 से 12 दिन के दरमियान आपको क्या करना है, 2-3 दिन के बाद आपको फंगीसाइड, 3 दिन के बाद आपको फंगीसाइड इसमें स्प्रे करना है, इसके मीडिया में भी और इसके ब्रांचेस पे भी। ये नहीं कि बहुत सारा फंगीसाइड आप ब्रांच पे डाल रहे हो, मीडिया में भरे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। 1 ग्राम पर लीटर जो मैंने सॉल्यूशन बनाया था वही सॉल्यूशन बना करके इसमें करना है। प्लेन वाटर कम से कम 12-13 दिन नहीं डालने, जब तक ये नोड पॉइंट्स पे, जितने भी नोडल पॉइंट है यहाँ से नई ब्रांच फॉर्म नहीं होती है, तब तक कुछ भी इसमें पानी एक्स्ट्रा नहीं देना है। और खुद का भी थोड़ा माइंड सेटअप बनाइए कि जब तक मिट्टी ड्राई नहीं होगी हमें पानी नहीं देना है, तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो 10 दिन के बाद आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है इसकी भी वीडियो पड़ी हुई है। आपको NPK 1261 देना है और भी चीज़ें हैं। उसके 10 दिन के बाद आपको क्या देना है, 10 दिन के बाद आपका पौधा जो खाने योग्य होगा वो देना है। उसके बाद 1 महीने बाद क्या देना है, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई है वीडियो। आप वीडियो सेक्शन में जाइए, यूट्यूब पे मेरा जो चैनल है इस पे आप पूरा सब कुछ वीडियो जो है वो खोलिए, उसमें आपको गुलाब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। 1 साल 2 साल पुराने भी वीडियोस हैं, आई थिंक 3 साल पुराने भी वीडियोस। आप उन्हें देखिए, देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि आप जानते नहीं हैं। तो वो ज़रूर देखिए, ये मेरा सुझाव है और मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर देखिए उसको। प्रॉब्लम्स आपकी समाप्त तो होती जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये गुलाब लगाने का तरीका था। इस मिट्टी में बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर सुपर पॉटिंग मिक्स बताइए, उसके बाद गुलाब लगाना बताइए, गुलाब कैसे लगाते हैं, नर्सरी से लाने के बाद प्रोसेसिंग क्या है,
कुछ लोग बोले कि सर एक बार आप बोलते हो फंगिसाइड सिर्फ डाल के रूट ट्रीटमेंट करो और एक बार बोलते हैं ह्यूमिक एसिड डाल के। देखिए मैं बेस्ट बताता हूँ, बेस्ट में अगर कुछ चीज़ें नहीं रहती हैं तो मैं उनके अल्टरनेटिव बताता हूँ, अगर अल्टरनेटिव ही नहीं है तो मैं बस बताता हूँ कि काम चल जाए। तो एक वीडियो में मैंने बताया था कि भाई सिर्फ फंगिसाइड वाले वाटर से ही अपने रूट ट्रीटमेंट कर लीजिए, क्योंकि ह्यूमिक एसिड सम टाइम ऐसा होता है कि अच्छे ह्यूमिक एसिड नहीं मिल पाते, लोग ढूंढते रहते हैं। ह्यूमिक एसिड मिल रहा है तो आप उसको यूज कर लीजिए, नहीं है तो मत यूज करिए, लेकिन करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेसिंग था और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक से इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।